नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। तो आप ये देख सकते हैं भिलाई नगर निगम का ये दृश्य है जहां पर बैरिकेड को तोड़ते हुए जो कई लेयर में सिक्योरिटी की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी, उसे तोड़ते हुए भाजपाई जो है अंदर घुस गए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपए दिल्ली से भेजता हूं और जाकर 15 पैसा जो है वहां पे राज्य में जाता है। जो भ्रष्टाचार और लूट है, एक एक पन्ना खुलेगा और भिलाई की जनता देखेगी। तो आप ये देख सकते हैं भिलाई नगर निगम का ये दृश्य है जहां पर बैरिकेड को तोड़ते हुए जो कई लेयर में सिक्योरिटी की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी, उसे तोड़ते हुए भाजपाई जो है अंदर घुस गए थे। यहाँ पर मटके फोड़े हुए आप देख सकते हैं। ये सब जो विरोध के लिए पॉम्पलेट बनाया गया था, जो भ्रष्टाचार के लिए स्लोगन लिखे गए थे, वो सब यहाँ पर नजर आ रहा है। सैकड़ों की संख्या में भाजपा यहाँ पर पहुंचे हुए थे। भिलाई वैशाली नगर विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो इस घेराव का समर्थन कर रहे हैं। इनसे भी बात कर लेंगे क्या कुछ इनका कहना है और आगे क्या कुछ रणनीति जो है भाजपा की रहने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई नगर निगम के बाहर और माहौल आप एक बार देख सकते हैं। तमाम भाजपाई आज यहाँ पर इकट्ठा हुए, कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। भाजपा नेता एवं पार्षद यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात कर लेंगे। जी भैया, कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं आप लोग, क्यों? आजकल क्या पिछले 3 सालों से जिस प्रकार से हमारे पार्षदों के द्वारा लगातार आरोप लगाया जाता है भ्रष्टाचार और लूट को लेकर, क्या है वो भ्रष्टाचार हो रहा है। और आज हमने बड़े स्तर पर धरना दे के भिलाई की जनता को बताने का प्रयास किया कि इस नगर पालिका निगम भिलाई के जो महापौर हैं वो जनता को, भिलाई की जनता को मूलभूत सुविधा देने में फेल हैं। उनको इस गद्दी पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके कार्यकाल में पेवर ब्लॉक के नाम पर सबसे बड़ी लूट हो गई, वर्टिकल गार्डन के नाम पे लूट हो गई, ट्यूबवेल पोल के नाम पे लूट हो गई। और कहीं ना कहीं अगर जो अधिकारी इस नगर निगम के जो उच्च अधिकारी हैं, जो अगर इस लगाए हुए आरोप पे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, वो भी उतने दोषी हैं। अगर कोई चोरी को छुपाने का प्रयास कर रहा है, उसको ढकने का प्रयास डाल रहा है, उस चोरी के ऊपर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहा है, तो अधिकारी भी उतना दोषी है। हाल ही में देखा गया भरी गर्मी है, सुपेला एरिया में जो है पानी की बहुत किल्लत रहती है, लेकिन सड़कों पे पानी बहा। आपको भिलाई की जनता को मैं ये भी सच बता दूं कि 2005 से लेके आज हम लोग 2026 में खड़े हैं। हजारों किलोमीटर से ऊपर की पाइपलाइन बिछा दी गई इस नगर पालिका निगम भिलाई के अधिकारियों को, 30 बार क्यों फेल और टंकियां बना दी गई। उसके बाद भी आज आप जाएंगे तो कई घरों के पाइपों में हवा आती है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको बता रहा हूँ, सुपेला टंकी बनी है, अभी कुछ दिन पूर्व चालू हुई है। सुपेला जिस वार्ड में वो टंकी बनी, उस आधे वार्ड में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही है। और अगर आयुक्त महोदय अपने उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आयुक्त महोदय भी फेल है। क्या लग रहा है जो सामान लगाने चाहिए थे वो नहीं लगाया गया, पैसे डकार लिए सब लगा दिया गया है, तो उसके बाद पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा? आपने इंजीनियरिंग की है, किस चीज की इंजीनियरिंग की है भाई? मिट्टी खोद के पाइप बिछा देना इंजीनियरिंग नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए पाइपलाइन बिछाई दे रही है, उस उद्देश्य से पानी लोगों घरों तक पहुंचा क्या? हाल ही में आप लोगों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, भाजपा और कांग्रेस एक दिखी है। फिर तो भाजपा कांग्रेस एक नहीं दिखी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह प्रस्ताव लगाया गया और जो कांग्रेस का संतुष्ट पार्षद थे वो हमारे साथ दिखे। शहर शासन को क्या कहना चाहेंगे और आगे की क्या रणनीति? शहर सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जो भ्रष्टाचार और लूट है, एक एक पन्ना खुलेगा और भिलाई की जनता देखेगी कि नगर पालिका निगम भिलाई में कितना बड़ा भ्रष्टाचार। गाँव में प्रभाव नजर आएगा? बिल्कुल प्रभाव नजर आएगा। जब बात होगी भिलाई के हक की और बात होगी भिलाई के अधिकारी की, तो क्यों असर नहीं होगा। परिचय देंगे भैया। मैं संतोष मौर्य, पार्षद वार्ड नंबर 15 में निगम के सामने हूँ। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन यहाँ पर मौजूद है। भैया किस प्रकार से देखते हैं प्रदर्शन? देखिए, तानाशाही सरकार, कांग्रेस की सरकार, जिसे उखाड़ के फेंकना बड़ा आवश्यक है। महापौर परिषद का काम होता है लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना, लोगों की जनता के लिए खड़े रहना। आज बताइए, भीषण गर्मी है और महापौर जाके गोवा के समुद्र में नहाते हैं और ये बताते हैं कि आओ देखो आपने गलत सरकार चुन ली, हम तो समुद्र में नहा रहे हैं, महापौर परिषद के लोग समुद्र में नहा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार है जिसे उखाड़ फेंकना बड़ा आवश्यक है। हाल ही में इंदौर घूम के आए थे, शहर में उसका कुछ नतीजा दिखा क्या? यही बात है, महापौर दिग्भ्रमित करके पार्षदों को लेके जाते हैं, दूसरे दल के पार्षदों को भी लेकर जाते हैं। और देखिए, हम तो राज्य सरकार पैसा दे रही है, उसका भी मूलभूत आप सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते। MIC से उसको पास करके निविदा नहीं बुला सकते। महापौर यहाँ कभी कक्ष में बैठे दिखते नहीं। चाहते क्या है महापौर? इसलिए हमने तय किया है कि अब जनता चाह ली है
और इस तानाशाही सरकार को हम उखाड़ के जो फेंकेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उससे कितना सही मानते हैं आप? भ्रष्टाचारी तो कांग्रेस है ही। इनके जो आका हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपए दिल्ली से भेजता हूं और जाकर 15 पैसा जो है वहां पे राज्य में जाता है। तो ये तो स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। बड़ी गर्मी में टंकी का पानी सड़कों पर बहा, 6वीं बार जो है टेस्टिंग फेल हुई, क्या कारण मानते हैं? आप मुझे बताइए, संवेदनशील अगर महापौर होते तो अभी तक वहां पहुंच गए होते। आपकी मीडिया चिंतक ने, दैनिक चिंतक ने कई बार दिखाया, लेकिन वो गए नहीं गए, क्योंकि वो ना आपको गंभीरता से लेते हैं ना वो जनता को गंभीरता से लेते हैं। और इसलिए जो है ये तय हुआ है कि अब ऐसी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक बार खबरें भी ये उठ रही थी कि भाजपा युवा मोर्चा में गुटबाजी की खबरें उठ रही है। ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक साथ हैं। 10 मंडल और पूरा जिला साथ में है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है आक्रोशित है महापौर को उखाड़ फेंकने में। आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी? जनता जवाब देना चालू कर दी है। बंगाल चुनाव उदाहरण है। ठीक है, तो देखा आपने क्या कुछ कहा वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कि आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव है और हो सकता है इस चुनाव में सारे जो कथित भ्रष्टाचार का आरोप है उसके जवाब जनता ही आने वाले समय में दे। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर होता क्या है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।